जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 6:30 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण सृष्टिखंड द्विजोचित आचार तर्पण तथा शिष्टाचार का वर्णन। अध्याय 38। नारद जी ने पूछा, पिताजी, किस आचरण से हर ब्राह्मण के ब्रह्मतेज की वृद्धि होती है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन कुछ रात रहते ही बिस्तर से उठ जाए और गोविंद, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, वेदमाता सावित्री, अजन्मा, विभु, सरस्वती, महालक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, शिव, शंभु, ईश्वर, महेश्वर, सूर्य, गणेश, स्कंद, गौरी, भागीरथी और शिवा आदि नामों का कीर्तन करे। जो मनुष्य सवेरे उठकर इन सब का स्मरण करता है वह ब्रह्महत्या आदि पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। तात, एक बार भी इन नामों का उच्चारण करने पर संपूर्ण यज्ञों का तथा लाखों गोदान का फल मिलता है। इस प्रकार उपर्युक्त नामों का उच्चारण करके गांव से बाहर दूर जाकर साफ सुथरे स्थान में मलमूत्र का परित्याग करे। यदि रात का समय हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके और दिन में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शौच होना चाहिए। इसके बाद हाथ मुंह धो कुल्ला करके भूला आदि की लकड़ी से दांत साफ करना चाहिए। तत्पश्चात द्विज को स्नान आदि करके संयम पूर्वक बैठकर संध्योपासन करना चाहिए। पूर्वाह्न काल में रक्तवर्णा गायत्री, मध्याह्न काल में शुक्ल वर्णा सावित्री और सायं काल में श्यामवर्णा सरस्वती का विधिपूर्वक ध्यान करना उचित है। प्रतिदिन के स्नान की विधि इस प्रकार है। अपने ज्ञान के अनुसार यत्नपूर्वक स्नान विधि का पालन करना चाहिए। पहले शरीर को जल से भिगोकर फिर उसमें मिट्टी लगाए। मस्तक, ललाट, नासिका, हृदय, भौं, बाहु, पसली, नाभि, घुटने और दोनों पैरों में मृत्तिका लगाना उचित है। मनुष्य को शुद्धि की इच्छा से शौच होकर 1 बार लिंग में, 3 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा पुनः 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगानी चाहिए। घोड़े, रथ और भगवान श्री विष्णु द्वारा आक्रांत होने वाली मृत्तिकामयी वसुंधरे, मेरे द्वारा जो दुष्कर्म या पाप हुए हो उन्हें तुम हर लो। इस मंत्र से जो अपने शरीर में मिट्टी का लेप करता है उसके सब पापों का क्षय होता है तथा वह मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है। तदनंतर विद्वान पुरुष नाद, नदी, पोखरा, सरोवर या कुएं पर जाकर वेदमंत्रों के उच्चारण पूर्वक स्नान करे। उसे नदी आदि की जल राशि में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए और कुएं पर नहाना हो तो किनारे रहकर घड़े से स्नान करना उचित है। मनुष्य को अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए विधिवत स्नान करना चाहिए। सवेरे का स्नान महान पुण्यदायक और सब पापों का नाश करने वाला है। जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्नान करता है वह विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रातः संध्या के समय 4 दंड तक जल अमृत के समान रहता है, वह पितरों को सुधा के समान तृप्तिदायी होता है। उसके बाद 2 घड़ी तक अर्थात कुल 1 पहर तक जल मधु के समान रहता है, वह भी पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। तत्पश्चात 1.5 पहर तक का जल दूध के समान माना गया है। उसके बाद 4 दंड तक का जल दुग्ध मिश्रित सा रहता है। नारद जी ने कहा, देवेश्वर, अब मुझे ये बताइए कि जल के देवता कौन है तथा जिस प्रकार मैं तर्पण की विधि ठीक ठीक जान सकूं ऐसा उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, संपूर्ण लोकों में भगवान श्री विष्णु ही जल के देवता माने गए हैं, अतः जो जल से स्नान करके पवित्र होता है उसका भगवान श्री विष्णु कल्याण करते हैं। एक घूंट जल पीकर भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। विशेष बात यह है कि कुश के संसर्ग से जल अमृत से भी बढ़कर होता है। कुश है संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है। पूर्व काल में मैंने ही पौ से उत्पन्न किया था। कुश के मूल में स्वयं मैं ब्रह्मा, उसके मध्य भाग में श्री विष्णु और अग्रभाग में भगवान श्री शंकर विराजमान है। इन तीनों के द्वारा कुश की प्रतिष्ठा है। अपने हाथों में कुश धारण करने वाला द्विज सदा पवित्र माना गया है। वह यदि किसी स्तोत्र या मंत्र का पाठ करे तो उसका 100 गुना महत्व बतलाया गया है। वही यदि तीर्थ में किया जाए तो उसका फल 1000 गुना अधिक होता है। कुश, काश, धूर्वा, जौ का पत्ता, धान का पत्ता, बलवज और कमल, ये 7 प्रकार के कुश बताए गए हैं। इनमें पूर्व कुश अधिक पवित्र माने गए हैं। ये सभी कुश लोक में प्रतिष्ठित हैं। तिल के संपर्क से जल अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन स्नान करके तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करता है वह अपने दोनों कुलों का, पितृकुल एवं मातृकुल का उद्धार करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वर्षा के 4 महीनों में दीपदान करने से पितरों के ऋण से छुटकारा मिलता है। जो 1 वर्ष तक प्रति अमावस्या को तिलों के द्वारा पितरों का तर्पण करता है
वह विनायक पदवी को प्राप्त होता है और संपूर्ण देवता उसकी पूजा करते हैं। जो समस्त युगादि तिथियों को तिलों द्वारा पितरों का तर्पण करता है, उसे अमावस्या की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अयन आरंभ होने के दिन विषुव योग में पूर्णिमा तथा अमावस्या को पितरों का तर्पण करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। मनवंतर संज्ञक तिथियों में तथा अन्यान्य पुण्य पर्वों के अवसर पर भी तर्पण करने से यही फल होता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गया आदि पुण्य तीर्थों के भीतर पितरों का तर्पण करके मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए कोई पुण्य दिवस प्राप्त होने पर पितृसमुदाय का तर्पण करना चाहिए। एकाग्रचित होकर पहले देवताओं का तर्पण न करने के पश्चात विद्वान पुरुष पितरों का तर्पण करने का की अधिकारी होता है। श्राद्ध में भोजन के समय एक ही नज हाथ से अन्न परोसे, किंतु तर्पण के समय दोनों या हाथों से जल दे, यही सनातन विधि है। दक्षिणाभिमुख होकर पवित्र भाव से तृप्यताम इस वाक्य के साथ ल नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। जो मोहवश सफेद तिलों के द्वारा पितृवर्ग का तर्पण करता है, उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है। यदि दाता स्वयं जल में स्थित होकर पृथ्वी पर तर्पण का जल गिराए तो उसका वह जलदान व्यर्थ हो जाता है, किसी के पास नहीं पहुंचता। इसी प्रकार जो स्थल में खड़ा होकर जल में तर्पण का जल गिराता है, उसका दिया हुआ जल भी निरर्थक होता है, वह पितरों को नहीं प्राप्त होता। जो जल में नहाकर भीगे वस्त्र पहने हुए ही तर्पण करता है, उसके पितर देवताओं से सदा तृप्त रहते हैं। विद्वान पुरुष धोबी के धोए हुए वस्त्र को अशुद्ध मानते हैं। अपने हाथ से पुनः धोने पर ही वह वस्त्र शुद्ध होता है। जो सूखे वस्त्र पहने हुए किसी पवित्र स्थान पर बैठकर पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 10 गुनी तृप्ति लाभ करते हैं। जो अपनी तर्जनी अंगुली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों का तर्पण करता है, उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष यदि अनामिका अंगुली में सोने की अंगूठी पहनकर पितृवर्ग का तर्पण करे तो वह करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो स्नान करने के लिए जाता है, उसके पीछे प्यास से पीड़ित देवता और पितर भी वायुरूप होकर पुंडरीकाश्च कुशा सप्त प्रकीर्तिता जल की आशा से जाया करते हैं, किंतु जब वह नहाकर सब धोती निचोड़ने लगता है, तब वे निराश लौट जाते हैं कि अतः पितृतर्पण किए बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिए। मनुष्य के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोए हैं, वे संपूर्ण तीर्थों के प्रतीक हैं। उनका स्पर्श करके जो अजल धोती पर गिरता है, वो मानो संपूर्ण तीर्थों का ही जल गिरता है। इसलिए तर्पण के पहले धोए हुए वस्त्र को निचोड़ना नहीं चाहिए। देवता स्नान करने वाले व्यक्ति के मस्तक से गिरने वाले जल को पीते हैं, पितर मूंछ दाढ़ी के जल से तृप्त होते हैं, गंधर्व नेत्रों का यह जल और संपूर्ण प्राणी अधोभाग का जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, पितर, गंधर्व तथा संपूर्ण प्राणी स्नानमात्र से संतुष्ट होते हैं। स्नान से शरीर में पाप नहीं रह जाता। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता वह है। देवता और महर्षि तर्पण तक स्नान का ही अंग मानते हैं। तर्पण के बाद विद्वान पुरुष को देवताओं का पूजन करना चाहिए। जो गणेश की पूजा करता है, उसके पास कोई विघ्न नहीं आता। लोक धर्म और मोक्ष के लिए लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु की, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शंकर की, आरोग्य के लिए सूर्य की तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भवानी की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने के पश्चात बलिवैश्वदेव करना चाहिए। पहले अग्नि कार्य करके फिर ब्राह्मणों को तृप्त करने वाला अतिथि यज्ञ करे। देवताओं और संपूर्ण प्राणियों का भाग देकर मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए प्रतिदिन पूरा प्रयत्न करके नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जो स्नान नहीं करता, वह मलभोजन करता है। जो जप नहीं करता, वह पीप और रक्तपान करता है। जो प्रतिदिन तर्पण नहीं करता, वह पितृघाती होता है। देवताओं की पूजा न करने पर ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। संध्योपासन न करके पापी मनुष्य सूर्य की हत्या करता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, ब्राह्मणादि वर्णों के पद्म पुराण, सदाचार और उनके कर्तव्यों का क्रम बतलाइए, साथ ही समस्त प्रवृत्ति प्रधान कर्मों का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मनुष्य आचार से आयु, धन तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। आचार अशुभ लक्षणों का निवारण करता है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित, सदा दुख का भागी, रोगी और अल्पायु होता है। अनाचारी मनुष्य को निश्चय हो नरक में निवास करना पड़ता है तथा आचार से श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम आचार का यथार्थ रूप में वर्णन सुनो। प्रतिदिन अपने घर को गोबर से लीपना चाहिए। उसके बाद काठ का पीढ़ा, बर्तन और पत्थर धोने चाहिए। कांसे का बर्तन राखसे और तांबा खटाई से शुद्ध होता है। सोने और चांदी आदि के बर्तन जलमात्र से धोने पर शुद्ध हो जाते हैं। लोहे का पात्र आग के द्वारा तपाने और धोने से शुद्ध होता है।
अपवित्र भूमि खोदने, जलाने, लीपने तथा धोने से एवं वर्षा से शुद्ध होती है। धातु निर्मित पात्र, मणिपात्र तथा सब प्रकार के पत्थर से बने हुए पात्र की भस्म और मृत्तिका से शुद्धि बताई गई है। शैया, स्त्री, बालक, वस्त्र, यज्ञोपवीत और कमंडलू ये अपने हों तो सदा शुद्ध हैं और दूसरे के हों तो कभी शुद्ध नहीं माने जाते। एक वस्त्र धारण करके भोजन और स्नान न करे, दूसरे का उतारा हुआ वस्त्र कभी न धारण करे। केशों और दांतों की सफाई सवेरे ही करनी चाहिए। गुरुजनों को नित्य प्रति नमस्कार करना नित्य का कर्तव्य होना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख इन पांचों अंगों को धोकर विद्वान पुरुष भोजन आरंभ करे। जो इन पांचों को धोकर भोजन करता है वह 100 वर्ष जीता है। देवता, गुरु, स्नातक, आचार्य और यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की छाया पर जानबूझकर पैर नहीं रखना चाहिए। गौओं के समुदाय, देवता, ब्राह्मण, घी, मधु, चौराहे तथा प्रसिद्ध वनस्पतियों को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। गौ ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण, दो ब्राह्मण तथा पति पत्नी के बीच से होकर नहीं निकलना चाहिए। जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में रहता हो तो भी लैनी जाता है। जड़े हाथ से अग्नि, ब्राह्मण, देवता, आयु, आचार और गुरु, अपने मस्तक, पुष्प वाले वृक्ष तथा यज्ञोपयोगी पेड़ का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र इन 3 प्रकार के तेजों की ओर झूठे मुंह कभी दृष्टि न डाले। इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा, श्रेष्ठ सन्यासी, योगी, देवकार्य करने वाले तथा धर्म का उपदेश करने वाले द्विज की ओर भी झूठी मुंह दृष्टिपात न करे। नदियों और समुद्र के किनारे, यज्ञ संबंधी वृक्ष की जड़ के पास, बगीचे में, फुलवारी में, ब्राह्मण के निवास स्थान पर, गौशाला में तथा साफ सुथरी सुंदर सड़कों पर तथा जल में कभी मल त्याग न करे। धीर पुरुष अपने हाथ, पैर, मुख और केशों को रूखे न रखे। दांतों पर मैल न जमने दे। नख को मुंह में न डाले। रविवार और मंगल को तेल न लगाए। अपने शरीर और आसन पर ताल न दे। गुरु के साथ एक आसन पर न बैठे। श्रोत्रिय के धन का अपहरण न करे। देवता और गुरु का भी धन न ले। राजा, तपस्वी, पंगु, अंधे तथा स्त्री का धन भी न ले। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, भार से दबा हुआ मनुष्य, गर्भिणी स्त्री तथा अत्यंत दुर्बल पुरुष सामने से आते हो तो स्वयं किनारे होकर उन्हें जाने के लिए रास्ता दे। राजा, ब्राह्मण तथा वैद्य से झगड़ा न करे। ब्राह्मण और गुरु पत्नी से दूर ही रहना चाहिए। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोमांस भक्षी और समाज बहिष्कृत को दूर से ही त्याग दे। जो स्त्री दुष्टा, दुराचारिणी, कलंक लगाने वाली, सदा ही कलह से प्रेम करने वाली, प्रमादिनी, निडर, निर्लज, बाहर घूमने फिरने वाली, अधिक खर्च करने वाली और सदाचार से हीन हो, उसको भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान शिष्य को उचित है कि वह रजस्वला अवस्था में गुरु पत्नी को प्रणाम न करे, उसका चरण स्पर्श न करे। यदि उस अवस्था में भी वह उसे छू ले तो पुनः स्नान करने से ही उसकी शुद्धि होती है। शिष्य गुरु पत्नी के साथ खेल कूद में भी भाग न ले। उसकी बात अवश्य सुने किंतु उसकी ओर आंख उठाकर देखे नहीं। पुत्रवधू, भाई की स्त्री, अपनी पुत्री, गुरु पत्नी तथा अनोगी और कभी जा एक अनाथ अन्य किसी युवती स्त्री की ओर न तो देखे और न उसका स्पर्श करे। उपर्युक्त स्त्रियों की ओर भौहें मटका कर देखना, उनसे विवाद करना और अश्लील वचन बोलना सदा ही त्याज्य है। भूसी, अंगारे, हड्डी, राख, रुई निर्मालित देवता को अर्पण की हुई वस्तु, चिता की लकड़ी, चिता तथा गुरुजनों के शरीर पर कभी पैर न रखे। अपवित्र, दूसरे का उच्छिष्ट तथा दूसरे की रसोई बनाने के लिए रखा हुआ अन्न भोजन न करे। धीर पुरुष किसी दुष्ट के साथ एक क्षण भी न तो ठहरे और न यात्रा ही करे। इसी प्रकार उसे दीपक की छाया में तथा बहेड़े के वृक्ष के नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिए। पर अपने से छोटे को प्रणाम न करे। चाचा और मामा और आदि के आने पर उठकर आसन दे और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जो तेल लगाए हो किंतु स्नान न किए हो, जिसके मुंह और हाथ जूठे हो, का जो भीगे वस्त्र पहने हो, रोगी हो, समुद्र में घुसा हो, का उद्विग्न हो, भार ढो रहा हो, यज्ञ कार्य में लिप्त हो, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में आसक्त हो, बल्क के साथ खेल कर रहा हो तथा जिसके हाथों में फूल और कुश हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम न करे। मस्तक अथवा कानों को ढककर, जल में खड़ा होकर, शिखा खोलकर, पैरों को बिना धोए अथवा दक्षिणाभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत से रहित या नग्न होकर, कच्छ खोलकर अथवा एक वस्त्र धारण करके आचमन करने वाला पुरुष शुद्ध नहीं होता। पहले तर्जनी, मध्यमा और अनामिका 3 अंगुलियों से मुख का स्पर्श करे, फिर अंगूठे और तर्जनी के द्वारा नासिका का, अंगूठे और अनामिका के द्वारा दोनों नेत्रों का, कनिष्ठिका और अंगूठे के द्वारा दोनों कानों का, केवल अंगूठे से नाभिका, करतल से हृदय का, संपूर्ण अंगुलियों से मस्तक का तथा अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों बाहुओं का स्पर्श करके मनुष्य शुद्ध होता है। इस विधि से आचमन करके मनुष्य को संयमपूर्वक रहना चाहिए। ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है।
भीगे पैर सोना, सूखे पैर भोजन करना और अंधेरे में शयन तथा भोजन करना निषिद्ध है। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुंह करके दंत धावन न करे। उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिरहाना करके कभी न सोए, क्योंकि इस प्रकार शयन करने से आयु क्षीण होती है। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है। मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग, दूसरी बार का भोजन मनुष्यों का, तीसरी बार का भोजन प्रेतों और दैत्यों का तथा चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। जो स्वर्ग में निवास करके इस लोक में पुनः उत्पन्न हुए हैं, उनके हृदय में नीचे लिखे 4 सद्गुण सदा मौजूद रहते हैं: उत्तम दान देना, मीठे वचन बोलना, देवताओं का पूजन करना तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना। इनके विपरीत कंजूसी, स्वजनों की निंदा, मैले कुचैले वस्त्र पहनना, नीच जनों के प्रति भक्ति रखना, अत्यंत क्रोध करना और कटुवचन बोलना ये नरक से लौटे हुए मनुष्यों के चिन्ह हैं। नवनीत के समान कोमल वाणी और करुणा से भरा कोमल हृदय ये धर्मबीज से उत्पन्न मनुष्यों की पहचान के चिन्ह हैं। दयाशून्य हृदय और आरी के समान मर्मस्थानों को विदीर्ण करने वाला तीखा वचन ये पापबीज से पैदा हुए पुरुषों को पहचानने के लक्षण हैं। जो मनुष्य इस आचार आदि से युक्त प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह आचार आदि का फल पाकर पाप से शुद्ध हो स्वर्ग में जाता है और वहां से भ्रष्ट नहीं होता। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को